औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर है बेटा 21। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करनी है। 9.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे पहले हमने डिस्कस करना है इस एक्सरसाइज में कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। बेटा ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कोलिनियर पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं ये एक पॉइंट लेता हूं ए, ये दूसरा पॉइंट लेता हूं बेटा बी। ये पॉइंट क्या है बेटा ए है, ये एक दूसरा पॉइंट है बी। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में ज्वाइन करता हूं तो ये लाइन सेगमेंट बनती है ए से बी। अब अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी इन दोनों पॉइंट्स को देखूं तो वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं और वो लाइन क्या है ए से बी। दोबारा रिपीट करता हूं मैं अपनी बात को बेटा, ये एक लाइन में लेता हूं ए से बी, ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। फॉर एग्जांपल ये तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ सी का। तो ये तीन पॉइंट्स हैं ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो मैं क्या कहूँगा, ये पॉइंट ए बी और जो सी है ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो बेटा दो या दो से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करेंगे उन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। टू आर मोर देन टू पॉइंट्स, दो या दो से ज्यादा पॉइंट विच लाइज ऑन द सेम लाइन, जो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करें या लाई करें, आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को। किसको बेटा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं डी, यहां पर एक पॉइंट क्या ले लेता हूं डी। अब ये कितने पॉइंट है, चार पॉइंट है, ए बी सी और चौथा पॉइंट है डी। अब आप गौर से अगर देखें तो ये जो तीन पॉइंट है ए बी और सी, ये तो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट डी है वो इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये पॉइंट ए बी सी और डी ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ए बी और सी ये तो कोलिनियर है लेकिन डी कोलिनियर नहीं है। क्यों नहीं है, उसके रीजन क्या है कि ये जो पॉइंट डी है वो इस लाइन ए बी पर लाई नहीं कर रहा। तो इट्स मीन दो या दो से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट ना करें, जो एक ही लाइन पर लाई नहीं करेंगे, वो पॉइंट्स क्या होंगे बेटा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। टू आर मोर देन टू पॉइंट्स, दो या दो से ज्यादा पॉइंट, टू आर मोर देन टू पॉइंट्स, दो या दो से ज्यादा पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, जो एक ही लाइन पर लाई नहीं करते, वो पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो दो या दो से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करेंगे वो कोलिनियर होंगे, और दो या दो से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई नहीं करेंगे वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट बेटा, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, और ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। आपके चैप्टर नंबर 9 के रिव्यू एक्सरसाइज में भी इन डेफिनेशन को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। सब नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्राइंगल। बेटा ट्राइंगल कैसे बनती है, देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर मैं उसकी डायग्राम बनाकर आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये जो तीसरा पॉइंट है ये है सी। अब ये तीन पॉइंट्स हैं। अगर ये पहली बात तो ये है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है। क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास क्या बना, ट्राइंगल। क्या बनी बेटा, ट्राइंगल। अब देखें ये ट्राइंगल कैसे बनी। सबसे पहली बात तो ये एक फिगर है क्लोज। क्या है बेटा, ये क्लोज फिगर है।
अब ये क्लोज फिगर कैसे बनी? तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे, एक पॉइंट ए था, दूसरा पॉइंट बी था, तीसरा पॉइंट सी था। हमने उन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास क्या बने? ट्राइंगल। तो बेटा इसकी डेफिनेशन को देखिएगा, अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन, कि कोई भी क्लोज फिगर प्लेन के अंदर ऑब्टेनिंग बाय ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो कैसे मिले? ऑब्टेन हो कब? बाय ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से प्लेन के अंदर जो क्लोज फिगर ऑब्टेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल। क्या बेटा? ट्राइंगल is a closed figure in a plane obtaining by joining three non-collinear points. Three non-collinear points. Next है equilateral triangle. बेटा फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक ट्राइंगल ड्रा कर रहा हूं, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। मैंने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। क्लियर है जी बात? अब ट्राइंगल के अंदर आपने ये बात पढ़ी हुई है कि ट्राइंगल के टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 उसकी साइड्स होती हैं, 3 उसके एंगल होते हैं। अब इस ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, एक साइड क्या है? ए से बी, एक साइड क्या है बेटा? ए से बी, दूसरी साइड क्या है? बी से सी, तीसरी साइड क्या है? ए से सी। अगर इन तीनों साइड्स की लेंथ सेम हो, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ, साइड ए बी की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, साइड ए सी की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, साइड बी सी की भी लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइड, ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के अंदर क्या है कि तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो सेम है। तो ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इफ द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स, अगर तीनों साइड्स की जो लेंथ है ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की आर सेम, एक जैसी हो, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो फिर हम ट्राइंगल को क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। क्या बेटा? कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स की लेंथ सेम होगी तो वो ट्राइंगल क्या होगी? इक्विलैटरल ट्राइंगल होगी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डेफिनेशन, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बेटा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिएगा मेरे पास ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, और यहां पर एक मैं पॉइंट ले लेता हूं सी। मैं बेटा पॉइंट ए को सी से भी ज्वाइन करता हूं, पॉइंट ए को बी से भी ज्वाइन करता हूं, और बी को किससे ज्वाइन करता हूं? सी से ज्वाइन करता हूं। अब देखिएगा ये एक ट्राइंगल है, मैं कहता हूं ए से सी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ए से बी की लेंथ भी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन बी से सी की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो देखिए ये एक ट्राइंगल तो है, लेकिन इस ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स ऐसी हैं, कौन सी साइड बेटा? ए सी एंड ए बी, जिनकी लेंथ तो 5 सेंटीमीटर है, दोनों की क्या है? सेम है। ए सी की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, ए बी की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन जो थर्ड साइड है बी सी, उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो साइड की लेंथ सेम है। कितनी साइड्स की लेंथ सेम है? दो साइड की लेंथ सेम है, तो ये होगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। इफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि कोई भी दो साइड्स, लाजमी नहीं है कि ए सी और ए बी हो, ए सी और बी सी भी साइड हो सकती है, साइड बी सी और ए बी भी हो सकती है। कोई भी दो साइड्स जिनकी लेंथ सेम होगी उस ट्राइंगल को हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। इफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर किसी भी ट्राइंगल की कोई भी दो साइड जिनकी लेंथ क्या हो? आर सेम हो, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट है बेटा स्केलेन ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं ए, यहां पर एक पॉइंट लेता हूं बी, यहां पर एक पॉइंट लेता हूं सी। ए को बी से ज्वाइन किया, ए को सी से ज्वाइन किया, और फिर बी को किससे ज्वाइन कर दिया? सी से। फॉर एग्जांपल ए से बी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ए से सी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, बी से सी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर।
देखें ये एक ट्राइंगल तो है, लेकिन इस ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है। इसकी 3 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर है, साइड BC की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर ऑल साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट हो तो फिर वो होती है स्केलेन ट्राइंगल। डेफिनेशन देखिएगा, इफ लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की जो लेंथ है आर डिफरेंट, क्या हो डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। बेटा 3 डेफिनेशन पढ़ी, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होगी, जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ सेम होगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगी, जिसमें 2 साइड की लेंथ सेम होगी। स्केलेन ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होगी जिसमें किसी भी साइड की लेंथ दूसरी साइड के सेम नहीं होगी। राइट एंगल ट्राइंगल, बेटा देखें हमने ये जो बातें डिस्कस की इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन, इसमें हमने एंगल की कोई बात नहीं की, साइड्स की लेंथ की बात की थी। अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये है पॉइंट सी। मैं पॉइंट ए को बी से ज्वाइन करता हूं, ए को सी से ज्वाइन करता हूं और बी को भी सी से ज्वाइन करता हूं। अब वर्टेक्स बी पर बनने वाला एंगल देखें, ये है 90 डिग्री। अब हम एंगल की बात करेंगे यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल। अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर बनने वाले 3 एंगल्स में से एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, तो फिर वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होती है। अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल हैज मेजर इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसी ट्राइंगल जिसमें वन ऑफ द एंगल, 3 एंगल में से एक एंगल हैज मेजर इक्वल टू 90 डिग्री, वो कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। टोटल 3 एंगल हैं, टोटल कितने एंगल हैं 3। एक एंगल वर्टेक्स ए पर होगा, एक सी पर होगा, लेकिन इन 3 एंगल्स में से वर्टेक्स ए पर, बी पर और सी पर बनने वाले तीनों एंगल्स में से एक एंगल ऐसा है जिसकी मेजर क्या है 90 डिग्री है, तो ऐसी ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं स्केयर की, किसकी बेटा स्केयर की। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट है सी और ये एक पॉइंट है डी। अब ये टोटल कितने पॉइंट्स हैं 4, कितने पॉइंट्स हैं 4, और ये 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हम इनको आपस में ज्वाइन करते हैं, ए को बी से ज्वाइन किया, बी को सी से किया, सी को डी से किया, ए को डी से किया। अब ये हमारे पास एक क्लोज फिगर बनी, कैसे बनी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से। 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में क्या किया ज्वाइन किया। अब देखें ए से बी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, बी से सी की भी 3 सेंटीमीटर, सी से डी की भी 3 सेंटीमीटर, ए से डी की भी 3 सेंटीमीटर। अब पहली बात तो जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ है सेम, उनकी लेंथ क्या है सेम। दूसरी बात यहां पर लेंथ भी सेम है, दूसरी बात यहां पर बनने वाला एंगल भी 90 डिग्री, यहां पर भी बनने वाला 90 डिग्री, वर्टेक्स बी पर भी बनने वाला एंगल 90 डिग्री और ए पर भी बनने वाला एंगल क्या है 90 डिग्री। तो 3 बातें हो गई टोटल। क्लोज फिगर बनी कैसे 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, पहली बात। दूसरी बात क्या कि तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो सेम है। तीसरी बात क्या होगी बेटा कि एंगल जो बनेगा हर बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे स्क्वायर कहेंगे। A square is a closed figure in the plane formed by 4 non-collinear points. स्क्वायर क्या है एक क्लोज फिगर है, प्लेन के अंदर कैसे बनी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, सच दैट
लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, के तमाम साइड की लेंथ क्या है, इक्वल है। द मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, कि हर एंगल की जो मेजर है वो क्या है, 90 डिग्री है, तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रेक्टेंगल की। देखिएगा बेटा, एक पॉइंट है ए, ये दूसरा पॉइंट है बी, ये तीसरा पॉइंट है सी, ये पॉइंट सी मैं यहां पर लेता हूं, ये मैं एक पॉइंट लेता हूं डी। अब देखिए मैं इन ये पॉइंट्स चार है, ए बी सी और डी। अब ये चारों पॉइंट्स हैं नॉन कोलिनियर। क्या है बेटा, नॉन कोलिनियर। इन चारों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, ए से बी की लेंथ 3 सेंटीमीटर, इसके अपोजिट साइड बी सी की भी लेंथ 3 सेंटीमीटर, ए से डी की 4 सेंटीमीटर, ए डी से अपोजिट साइड बी सी की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर। अब दोनों में एक बात तो कॉमन होगी कि ये भी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्लोज फिगर होगी, ये भी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्लोज फिगर बनेगी। अब डिफरेंस क्या है, इसमें तमाम साइड्स की लेंथ सेम है, लेकिन इसमें अपोजिट साइड की लेंथ सेम है। ए बी की लेंथ 3 सेंटीमीटर थी, तो इसके अपोजिट सी डी की भी 3 सेंटीमीटर, ए डी की 4 सेंटीमीटर थी, तो इसके अपोजिट बी सी की भी 4 सेंटीमीटर। दूसरी बात, यहां पर बनने वाला एंगल वर्टेक्स बी पर, ए पर और डी पर बनने वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस है स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, वो क्या है कि स्क्वायर के अंदर तमाम साइड्स की लेंथ सेम होगी, रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। A figure formed in the plane by 4 non-collinear points is called a rectangle if अगर its opposite sides are equal in length, कि उसके opposite sides की length equal हो, the angle at each vertex is of measure 90 degree, हर vertex पर बनने वाला एंगल की जो measure है वो 90 डिग्री होगी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम देखिएगा, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और बेटा ये पॉइंट है हमारे पास डी। अब टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स है बेटा, 4। अब ये 4 पॉइंट्स जो है ए बी सी एंड डी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। मैं ए को भी बी से ज्वाइन करता हूं, सी से ए को बी से भी ज्वाइन किया, सी को डी से ज्वाइन किया और डी को पॉइंट ए को बी से ज्वाइन किया, पॉइंट ए को सी से भी, सी को डी से और डी को बी से ज्वाइन कर दिया। अब ये एक क्लोज फिगर बनी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या है, अगर फॉर एग्जांपल ए बी, क्या बेटा, ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और डी सी की लेंथ भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। ए से सी की अगर 6 सेंटीमीटर है तो बी से डी की भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। तो दो बातें हुई कि अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम हो गई, अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम हो गई। लेकिन अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम तो है, लेकिन यहाँ पर हर वर्टेक्स पर ए पर, बी पर, सी पर और डी पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है। रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड की लेंथ सेम थी, यहाँ पर पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम है। यहाँ पर हर वर्टेक्स पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर हर वर्टेक्स पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, बल्कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी बेटा, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। A figure formed in the plane by 4 non-collinear points is called a parallelogram। कोई भी फिगर जो कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनी वो पैरेललोग्राम होगी इफ, अगर क्या हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, कि अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल हो, इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इसकी साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। तो बेटा ये डेफिनेशंस आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।